हेलो दोस्तों, आज की कहानी हमारी ससुराल में पैसे देने के लिए है और घर देने के लिए नहीं। यह एक राज की बात है और इसका राज रहना ही सबके लिए सही है। इसलिए ध्यान रहे कि गलती से भी ये बात घर में किसी को पता न चले, खासकर माँ को। रवि रजनी को समझाने में लगा था, क्योंकि वह जानता था कि रजनी की बोलने की आदत एक दिन उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। रजनी बोलने की रो में वह सब कुछ बोल जाती थी जो उसे नहीं बोलना चाहिए। पक्का ध्यान रखूंगी, तुम निश्चिंत रहो। रवि मुस्कुराते हुए ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। रजनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी शादी के बाद वे दोनों बिल्कुल अकेले हो गए थे और अब उम्र भी उन पर हावी होने लगी थी। इसलिए प्रकाश और अमित जी ने रजनी और रवि की सहमति से उनके घर के बगल में ही फ्लैट ले लिया था, जिसके लिए रवि ने भी 50,000 दिए थे। और रवि जानता था कि ममता जी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी कि बेटा अपने ससुराल में पैसों से मदद करे। अभी तो पास में रहने की बात से ही वे नाराज होने वाली थी। रजनी भी किचन में आकर टिफिन और नाश्ते की तैयारी करने लगी। बहू, रवि चला गया क्या? नहीं माँ जी, बस तैयार हो रहे हैं, कुछ बात करनी थी। ममता जी वहीं सोफे पर बैठ गई। आ गया माँ, बोलिए क्या बात है? रजनी, जल्दी नाश्ता दे तो देर हो रही है। खास नहीं बेटा, बस कुछ रुपए चाहिए थे। रूपल मांग रही थी। दामाद जी बाहर गए हैं और तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। कितने चाहिए माँ? 1 लाख, ममता जी ने धीरे से कहा। क्या? इसलिए इतने पैसों का क्या करेगी? रवि के साथ रजनी भी चौंक गई। वो उसे नया टीवी चाहिए था। तो ममता जी भी जानती थी कि बेटी गलत फरमाइश कर रही, पर मानना नहीं चाहती थी। मैं नहीं देने वाला, और जीजाजी ने भी मना कर दिया होगा, तभी उसने आपसे कहा। पापा को भी मैं मना कर दे रहा हूँ। यहाँ इंसान एक एक पैसे जोड़कर खर्च करता है और उसे टीवी की पड़ी है। पर बेटा, तेरी बहन है और हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? तुझे तो पैसे मिलने वाले थे न, उसी में से दे दे, फिर वापस कर देगी। नहीं माँ, इन फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जो थे ख़त्म हो गए। कहाँ खर्च कर दिए? बहू ने ही कुछ मंगाया होगा। तुम लोगों के खर्च सही और मेरी बेटी ने मांग लिए तो गलत। मैंने कुछ नहीं मंगाया माँ जी, और कुछ दिन में पापा मम्मी यहीं आ जाएंगे तो वे बिन कहे दे देंगे और पैसे भी वापस कर देंगे। रजनी ने अपने रो में सब कुछ बोल दिया। रवि ने अपना सिर पकड़ लिया और रजनी को गुस्से से देखने लगा। मना किया था ने? कैसे पैसे? ये क्या चक्कर है? रवि जानता था कि माँ छोड़ने वाली नहीं है। मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ा। ये अच्छा है, ससुराल के लिए तेरे पास पैसे हैं और अपनी बहन के लिए नहीं है। तभी मैं कहूँ कि तू क्यों मना कर रहा है, नहीं तो तू जरूर पैसे देता। माँ, मैं पैसे नहीं देता, और जहाँ तक ससुराल में देने की बात है वह ज़रूरत है माँ। दोनों लोग अकेले रहते हैं, कहीं कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है। यहाँ हमारे पास रहेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और पापा जी ने कहा है कि वे पैसे वापस दे देंगे। आप रूपल को मना कर दीजिए, मैं निकल रहा हूँ। रवि निकल गया। ममता जी भी चुपचाप देखते रह गई। मन ही मन वे जानती थी कि बेटा सही है, इसलिए विरोध न कर सकी, और उदास मन से बेटी को मना करने के लिए फ़ोन करने चल दी। रजनी भी चुप सी रह गई थी। आखिर रवि ने उसके ज़्यादा बोलने की गलती को नज़रअंदाज करते हुए सही मायने में उसका साथ दिया था। दोस्तों, दामाद भी तो किसी का बेटा ही है, फिर ससुराल मदद करने में गलत कैसे हो सकता है? अपने विचार ज़रूर दीजिए। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।